Hi everyone, welcome back to my YouTube channel. My name is अश्वनी श्रीवास्तव। आज के वीडियो में हम इंग्लिश के चैप्टर्स देखेंगे, कौन कौन से टॉपिक्स हैं कि जीपी रेटिंग एंट्रेंस एग्जाम में आते हैं क्वेश्चंस में। तो यहाँ पे देख लो, जीपी रेटिंग एंट्रेंस एग्जाम प्रिपरेशन हम करा रहे हैं यूट्यूब पे फ्री में। तो अगर आप करना चाहते हैं तो यूट्यूब पे हमें सब्सक्राइब कर लें और घंटी बजा दें ताकि हम जैसे ही वीडियो अपलोड करें आपको नोटिफिकेशन मिल जाए। तो यहाँ पे है कि इंग्लिश में हम आज यही पढ़ देखेंगे कि क्या क्या पढ़ना है और एक लेक्चर कंप्लीट करेंगे इंग्लिश का। यहाँ पे टीएस रहमान, नुसी गोवा, ग्रेट ईस्टर्न, एससीआई और भी सारी कंपनीज हैं जिनके एंट्रेंस के लिए ये वैलिड है। तो यहाँ पे देखेंगे कि कौन कौन सा टॉपिक्स हैं इंग्लिश में। नाउन, प्रोनाउन, एडजेक्टिव, एडवर्ब, कंजक्शन, प्रीपोजिशन, टेंसेस, वॉइस, आर्टिकल, मॉडल वर्ब, पैसेज रीडिंग, लेटर राइटिंग, पैराग्राफ राइटिंग, नरेशन, कंडीशनल इन इंग्लिश। तो ये सब टॉपिक्स हैं जिन्हें हम कवर करेंगे वन बाय वन। तो आज हम नाउन कवर करेंगे। चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। यहाँ पे हमारा नाउन है। नाउन नाउन क्या है? नाउन इज अ वर्ड दैट इज यूज्ड एज द नेम ऑफ अ पर्सन, थिंग, प्लेस, आइडिया एंड क्वालिटी ऑफ अ पर्सन। मतलब कि नाउन किसी भी व्यक्ति का नाम हो सकता है, प्लेस का नाम हो सकता है, सामान या थिंग्स हो सकता है, कोई आइडिया हो सकता है, किसी भी पर्सन के अंदर की क्वालिटीज को हम नाउन बोल सकते हैं। एग्जाम्पल अक्षय नेम है, दिल्ली प्लेस, चेयर हो गया थिंग्स, ट्रूथ एंड लव किसी के अंदर की क्वालिटीज है कि आप कितने सच्चे हैं या फिर कितने अच्छे से प्यार करते हैं। चलिए नेक्स्ट बात करेंगे। नेक्स्ट काइंड्स ऑफ नाउन। काइंड ऑफ नाउन, कितने टाइप्स के नाउन होते हैं? तो 5 टाइप्स के नाउन होते हैं। पहला है प्रॉपर नाउन। प्रॉपर नाउन क्या होता है? इट इज द नेम ऑफ सम पर्टिकुलर पर्सन, थिंग और प्लेस। मतलब कि किसी भी पर्सन का पर्टिकुलर नेम हो। ठीक है, यहाँ पे देखो पर्टिकुलर, पर्टिकुलर पे ध्यान देना। पर्टिकुलर नेम हो किसी पर्सन का या थिंग्स या प्लेस का। जैसे एग्जांपल है इंडिया, ताजमहल, शिवा, यमुना, एटसेट्रा। ये सब के सब पर्टिकुलर नेम है। आई होप यहाँ तक आपको समझ में आया होगा। अब नेक्स्ट बात करेंगे कॉमन नाउन की। कॉमन नाउन क्या है? इट इज अ नेम गिवन टू एवरी पर्सन और थिंग ऑफ सेम क्लास और काइंड। मतलब कि अब एक जैसे एक जैसे लोगों को या फिर कोई भी सामान हो गया, थिंग्स या पर्सन एक जैसे जो है उनको हम कॉमन नेम से बुलाते हैं। मतलब यहाँ पे कुछ लड़के हैं तो उनको बॉय बोलेंगे, लड़कियां हैं तो गर्ल, टीचर हैं, बहुत सारे टीचर हैं या फिर कॉमन है ये टीचर काइंड है, टीचर एक प्रकार है तो वहाँ पे टीचर बोल देंगे। डॉक्टर को डॉक्टर, ट्री, बुक एटसेट्रा। आई होप कॉमन नाउन आपको समझ में आया होगा। नेक्स्ट बात करेंगे कलेक्टिव नाउन की। इट इज द नेम ऑफ collection or a group of person or things treated as the whole। कलेक्टिव से ही समझ आपको समझ में आ रहा होगा कि कलेक्टिव मतलब किसी चीज़ का कलेक्शन और ग्रुप। जैसे एग्जांपल देखते हैं क्लास। अब क्लास में तो आप अकेले पढ़ते नहीं हैं, क्लास में बहुत सारे स्टूडेंट पढ़ते हैं, 30-40 के अराउंड पढ़ते होंगे। पैक, किसी भी सामान पैक करना। क्राउड, भीड़, भीड़ में तो बहुत सारे पर्सन्स होते हैं या फिर किसी भी चीज़ का भीड़ हो सकता है। आर्मी, आर्मी तो आपको पता ही है। टीम, एक ग्रुप हो गया, किसी भी चीज़ का टीम हो सकता है एटसेट्रा। ये मेरा इंस्टा आईडी है, यहाँ पे आप फॉलो कर सकते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। अभी तक जिसने सब्सक्राइब नहीं किया सब्सक्राइब कर लो। मटेरियल नाउन चलते हैं। मटेरियल नाउन क्या है? इट इज़ द नेम ऑफ अ मटेरियल और सब्सटेंस आउट ऑफ विच थिंग्स आर मेड। इसका मतलब कि जो सामान जिस सामान से बना है
जिस मटेरियल से बना है उसी को मटेरियल नाउन कहते हैं, जैसे आयरन, गोल्ड, कॉपर, व्हीट, मिल्क, वाटर एक्सेट्रा। ठीक है, गोल्ड गोल्ड का ही बना है, आयरन आयरन का ही बना है, कॉपर कॉपर का ही बना है। ठीक है, अब बात करते हैं एब्स्ट्रैक्ट नाउन की। एब्स्ट्रैक्ट नाउन होता क्या है? इट इज़ द नेम ऑफ अ क्वालिटी, आइडिया, कॉन्सेप्ट और अ स्टेट। ठीक है, ये किसी भी नेम का क्वालिटी बताता है, आइडिया कॉन्सेप्ट बताता है, स्टेट का। ठीक है, स्टेट मतलब द्रव्य। तो यहाँ पे देखो, क्वालिटी में फीलिंग्स हो गया, फीलिंग का एग्जांपल लव, फियर, एंगर, रेस्पेक्ट, प्लेजर एक्सेट्रा। क्वालिटीज के एग्जांपल जैसे हो जाएंगे स्ट्रेंथ, इनोनेंस, ओबीडियंस, ब्यूटी एक्सेट्रा। स्टेट के एग्जांपल्स वियरनेस, टायर्डनेस, मर्सी, बर्थ, डेथ एक्सेट्रा। आई होप यहाँ तक आपको समझ में आया होगा। इसका पीडीएफ मैं टेलीग्राम पे अपलोड कर दूंगा, तो वहाँ से जाके डाउनलोड कर लेना। टेलीग्राम का लिंक मैंने नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया है। नेक्स्ट हम बात करेंगे क्लासिफिकेशन ऑफ नाउन पे। नाउन को कितने टाइप्स में क्लासिफाई किया गया है, क्लासिफिकेशन ऑफ नाउन। ठीक है, फर्स्ट है नाउन कैन बी क्लासिफाइड इनटू सिंगुलर एंड प्लूरल। तो नाउन को हम सिंगुलर एंड प्लूरल में भी क्लासिफाई करते हैं। जैसे सिंगुलर का एग्जांपल हो गया बस, ऑक्स, कंट्री, लीव एक्सेट्रा। प्लूरल का एग्जांपल हो जाएगा बसेस, ऑक्सन, कंट्रीज, लीव एक्सेट्रा। क्लासिफिकेशन ऑफ नाउन, फर्स्ट क्या है? नाउन कैन बी क्लासिफाइड इनटू सिंगुलर प्लूरल। नाउन को हम सिंगुलर एंड प्लूरल में भी क्लासिफाई करते हैं। तो सिंगुलर का एग्जांपल क्या हो जाएगा? बस, ऑक्स, कंट्री, लीफ एक्सेट्रा। प्लूरल का एग्जांपल बसेस, ऑक्सेन, कंट्रीज, लीफ एक्सेट्रा हो जाएगा, लीव्स। ठीक है, आई होप ये समझ में आया होगा। सेकंड क्या है? नाउन कैन बी क्लासिफाइड इनटू मस्कुलिन, फेमिनाइन, कॉमन एंड न्यूट्रल जेंडर। हम नाउन को मस्कुलिन, फेमिनाइन, कॉमन एंड न्यूट्रल जेंडर में भी क्लासिफाई करते हैं। चलिए एग्जांपल देखते हैं। मस्कुलिन मतलब जनरली मेल फॉर्म होता है, तो टाइगर, मैन, किंग, लॉयन एक्सेट्रा। फेमिनाइन का मतलब होता है फीमेल फॉर्म, तो टाइगरेस, मैन का वुमेन, किंग का क्वीन, लायन का लॉयनेस एक्सेट्रा। कॉमन में क्या हो जाएगा? चाइल्ड, बेबी, टीचर, सर्वेंट एक्सेट्रा। ठीक है, जैसे कॉमन नेम हो जाएगा। तो न्यूटर जेंडर में कॉपी, बुक, पेन, रूम, पेपर, ये सब एक्सेट्रा हो जाएंगे। और थर्ड क्या है? नाउन कैन बी क्लासिफाइड इनटू काउंटेबल एंड अनकाउंटेबल नाउन। तो नाउन जो है वो काउंटेबल नाउन एंड अनकाउंटेबल नाउन में भी क्लासिफाई होता है। तो काउंटेबल नाउन मतलब कि जिन्हें हम काउंट कर सकें, और अनकाउंटेबल मतलब जिन्हें हम काउंट ना कर सकें। तो जैसे काउंटेबल के एग्जांपल हैं टेबल, टेबल को हम काउंट कर सकते हैं, चेयर, ब्रांचेज, सॉक्स एटसेट्रा, इन सबको हम काउंट कर सकते हैं। तो अनकाउंटेबल नाउन के एग्जांपल्स हो जाएंगे ऑक्सीजन, हैप्पीनेस, ऑनेस्टी, ब्रेवरी एटसेट्रा। ये सबको हम काउंट नहीं कर सकते। चलिए नेक्स्ट हम बात करते हैं कुछ रूल्स है नाउन के, वो भी देख लेते हैं। सम इम्पोर्टेंट रूल्स ऑफ नाउन। और फर्स्ट रूल क्या कहता है? सम काउंटेबल नाउन आर यूज्ड इन द सिंगुलर फॉर्म ओनली। वी शुड नॉट यूज आर्टिकल ए एन विथ सच नाउन्स। तो यहाँ पे फर्स्ट रूल क्या कहता है कि कुछ ऐसे नाउन हैं जो हमेशा सिंगुलर फॉर्म में ही यूज होते हैं, और वहाँ पे ए और एन का यूज नहीं होता है। ए और एन का यूज नहीं होगा, ये दोनों आर्टिकल हैं। ठीक है, इनका यूज नहीं होता है। तो ऐसे नाउन कौन कौन से हैं, चलिए यहाँ पे हम देखते हैं। सीनरी, पोएट्री, फर्नीचर, एडवाइस, ज्वेलर, इंफॉर्मेशन, लैंग्वेज, नॉलेज, ब्रेड, स्टेशनरी, एम्प्लॉयमेंट, फूड, मिससेफ, फ्यूल, वर्क एक्सेट्रा। ये ऐसे कुछ नाउन्स हैं जिनके साथ जो कि अनकाउंटेबल नाउन है, और ये हमेशा सिंगुलर फॉर्म में यूज होते हैं। तो एग्जांपल देख लेते हैं, एग्जांपल से समझ में आ जाएगा। ही हैज़ नो नॉलेज ऑफ ग्रामर। ठीक है,
और दूसरा क्या है, दिस लगेज इज वेरी हाई हैवी। तो यहाँ पे देखो, हियर अनकाउंटेबल नाउन नॉलेज एंड लगेज आर यूज्ड इन सिंगुलर फॉर्म। यहाँ पे नॉलेज एंड लगेज सिंगुलर फॉर्म में यूज हुआ है। ठीक है, आई होप ये समझ में आया होगा। चलिए नेक्स्ट हम सेकंड रूल पे चलते हैं। हमारा सेकंड रूल क्या कहता है? रूल नंबर सेकंड, सम अनकाउंटेबल नाउन आर जनरली यूज्ड इन द प्लूरल फॉर्म ओनली विथ प्लूरल वर्ब। कुछ ऐसे नाउन हैं जो हमेशा प्लूरल फॉर्म में होते हैं और प्लूरल वर्ब के साथ ही यूज होते हैं। तो एग्जांपल देखते हैं, एसेट्स, सीजर, स्पेक्चर्स, लॉन्ग, ट्राउजर, ब्रीचेस, ऑट्स, प्रूडेंशियल, पैंट, क्लीपर, बिलोंगिंग, अर्निंग्स, रिचेज, रिमेन्स, स्पेक्ट्रल्स, वेजिटेबल्स, वेजेस, एट्सेट्रा। ठीक है, तो ये ऐसे नाउन हैं जो कि हमेशा प्लूरल फॉर्म में यूज होते हैं विथ प्लूरल वर्ब। तो चलिए एग्जांपल्स देखते हैं। माई सीजर आर नॉट शार्प। ठीक है, तो यहाँ पे आर जो है वो, और यहाँ पे भी आर जो है वो प्लूरल वर्ब है। ठीक है, हिज क्रूडेंशियल आर नॉट ट्रस्टवर्थी। यहाँ पे लिखा हुआ भी है, इन द एबव एग्जांपल्स प्लूरल वर्ब आर इज यूज्ड विथ द वर्ड सीजर एंड क्रूडेंशियल। ठीक है, तो यहाँ पे आर जो है वो प्लूरल वर्ब है, सीजर और क्रूडेंशियल के साथ ही यूज हुआ है। ये हमारा टेलीग्राम का ग्रुप है, यहाँ पे आप ज्वाइन हो जाना, यहीं पे इसका पीडीएफ मिल जाएंगे। ठीक है, चलिए नेक्स्ट बात करेंगे रूल नंबर 3 की। तो रूल नंबर 3 क्या कहता है? रूल नंबर 3, some noun that have the singular and plural form alike are expressed singular or plural only by use of the verb। मतलब कि कुछ नाउन है सिंगुलर और प्लूरल है, उनको हम सिंगुलर और प्लूरल प्लूरल वर्ब से ही हम एक्सप्रेस करते हैं। जैसे कि एग्जांपल, डियर, फिश, क्रू, ज्यूरी, काउंसिल, एयरक्राफ्ट, शिप, फैमिली, टीम, एटसेट्रा। ये ऐसे नाउन हैं जिनको हम सिंगुलर और प्लूरल वर्ब के साथ यूज कर सकते हैं। तो एग्जांपल देखो, आवर टीम इज द बेस्ट। यहाँ पे इज का यूज हुआ है, ये सिंगुलर वर्ब है। ठीक है, और सेकंड एग्जांपल क्या था? आवर टीम आर वियरिंग देयर न्यू यूनिफॉर्म। तो इसमें आर जो है वो प्लूरल वर्ब यूज हुआ है। ठीक है, और सेकंड एग्जांपल क्या है? sheep आर इकोनॉमिकली यूजफुल। ठीक है, और a sheep इज ग्रेजिंग इन द फील्ड। यहाँ पे प्लूरल वर्ब का यूज किया गया है और यहाँ पे सिंगुलर वर्ब का। ठीक है ना, तो ये ऐसे ना कि इनके साथ प्लूरल और सिंगुलर वर्ब यूज कर सकते हैं। यहाँ पे लिखा हुआ है, हियर टीम एंड sheep आर यूज्ड इन बोथ सिंगुलर एंड प्लूरल फॉर्म। आई होप ये समझ में आया होगा। चलिए नेक्स्ट हम बात करेंगे रूल नंबर 4 की। रूल नंबर 4 क्या कहता है? फॉलोइंग नाउन लाइक प्लूरल बट हैव सिंगुलर मीनिंग एंड टेक सिंगुलर वर्ब। ऐसे नाउन हैं जो कि सिंगुलर, ये ऐसे नाउन हैं जो कि दिखते तो प्लूरल हैं बट इनके मीनिंग हमेशा सिंगुलर्स में होते हैं, सिंगुलर वर्ब के साथ भी यूज होते हैं। तो यहाँ पे कोई ऐसे नाउन है, एग्जांपल देखते हैं, न्यूज़, इनिंग्स, पॉलिटिक्स, फिजिक्स, मैथमेटिक्स, जिम्नास्टिक्स, क्रिकेट, मील्स, एटसेट्रा। ये ऐसे नाउन है जो कि हैं तो सिंगुलर बट ये प्लूरल फॉर्म में दिखते हैं। तो एग्जांपल देखो, द मिल्स हैज ब्रोकन आउट इन द टाउन। सेकंड एग्जांपल, दिस न्यूज़ इज डिसअपॉइंटिंग। ठीक है ना, तो यहाँ पे हैज़ और यहाँ पे इज, ये एक सिंगुलर वर्ब होते हैं, इन दोनों में यूज हुआ है। यहाँ पे लिखा हुआ है, हियर सिंगुलर वर्ब हैज़ इज आर यूज इन बोथ एग्जांपल बट सम ऑफ द नाउन लुक सिंगुलर बट ऑलवेज यूज इन प्लूरल फॉर्म विथ प्लूरल वर्ब। यहाँ पे लिखा हुआ है कि बट कुछ ऐसे भी नाउन हैं जो कि दिखते सिंगुलर हैं बट यूज होते हैं प्लूरल के साथ, प्लूरल वर्ब के साथ। तो ऐसे कौन से नाउन है? कैटल, पोल्ट्री, पीपल, मेजोरिटी, जेनरेटरी,
पीसेंट्री, आर्टिलरी, इन्फैंट्री, क्लर्जी, पुलिस, चिल्ड्रेन एक्सेट्रा। ये ऐसे नाउन हैं जो कि दिखते तो सिंगुलर फॉर्म में है बट ये होते प्लूरल हैं। तो इनके एग्जांपल क्या है? देयर आर नो जेनेटरी इन कॉलोनी, ठीक है। मेजोरिटी आर इन फेवर ऑफ द प्रपोजल। तो यहाँ पे क्या दिया है देखो, आर का यूज हुआ है, आर का, तो ये प्लूरल वर्ब है। हियर प्लूरल वर्ब आर इज यूज्ड इन बोथ एग्जांपल। आई होप ये रूल नंबर 4 आपको समझ में आया होगा। चलो रूल नंबर 5 पे चलते हैं। अभी तक ले जिन्होंने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, सब्सक्राइब कर लेना। रूल नंबर 5 देखेंगे। सम नाउन, पेयर, स्कोर, ग्रॉस, 100, डजन, 1000, million, pound, etc. have plural meaning, but if a definite numerical adjective is used before them, they are not pluralized and retained in their singular form। मतलब कि ये ऐसे कुछ नाउन हैं, ठीक है, यहाँ पे हम इरेज कर देते हैं इसको। ये ऐसे नाउन है कि ये तो दिखते तो हैं प्लूरल फॉर्म में, होते हैं ये सिंगुलर। अगर इनके आगे कोई भी एडजेक्टिव लग जाता है तो ये सिंगुलर बिहेव करने लगते हैं। एग्जाम्पल देखो, 100 miles डिस्टेंस इज नॉट मच फॉर एन एरोप्लेन। तो देखो यहाँ पे डिस्टेंस दिया हुआ है, एडजेक्टिव है, तो यहाँ पे माइल्स होना चाहिए था बट यहाँ पे माइल यूज हुआ है। ये आई होप ये समझ में आया होगा। नेक्स्ट देखते हैं, आई गेव हिम 200 रुपीज़, ठीक है ना। यहाँ पे 2 है वो प्लूरल फॉर्म में है, तो यहाँ पे हंड्रेड्स होना चाहिए था बट 100 का यूज हुआ है, ठीक है। हियर डिफिनाइट न्यूमेरिकल एडजेक्टिव 100 and 2 आर यूज्ड। यहाँ पे डेफिनाइट न्यूमेरिकल यूज हुआ है 100 और 2, इसीलिए यहाँ पे सिंग प्लूरल का यूज नहीं हुआ है। आई होप ये रूल नंबर 5 समझ में आया होगा। चलिए रूल नंबर 6 चलते हैं। रूल नंबर 6 क्या कहता है? वी शुड यूज एपोस्ट्रॉफी इन फॉलोइंग सिचुएशन ओनली, ठीक है। तो कौन कौन से ऐसे सिचुएशन है जिसमें हम एपोस्ट्रॉफी का यूज करते हैं? तो पहला है लिविंग थिंग्स, कोई भी लिविंग थिंग्स हो उसके साथ एपोस्ट्रॉफी का यूज करते हैं। एग्जांपल, मोहन्स बुक, अ काउज हॉर्न, ठीक है। और दूसरा क्या है? थिंग्स पर्सोनाफाइड, ठीक है। एग्जांपल, वीक्स हॉलीडे, अर्थ सरफेस। थर्ड क्या है? स्पेस, टाइम और वेट, इनके साथ भी एपोस्ट्रॉफी एस यूज करते हैं। एग्जांपल, अ डेज लीव और पाउंड्स वेट, ठीक है। फोर्थ क्या है? सर्टेन डिग्निफाइड ऑब्जेक्ट्स, तो ऐसे भी हैं जैसे एग्जांपल, द कोर्ट्स ऑर्डर, एट ड्यूटीज कॉल एक्सेट्रा। आई होप रूल नंबर 6 समझ में आया होगा। तो समझ में आया होगा तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना, ठीक है। तो वीडियो अच्छी लगे तो लाइक जरूर करना। चलो रूल नंबर 7 पे चलते हैं। रूल नंबर 7 क्या कहता है? When two nouns depict a common possession, apostrophe is used after the second noun functioning as one unit and expressed in singular form। इसका मतलब हो गया कि अगर दो नाउन दिए हुए हैं, एक सेंटेंस में दो नाउन है, तो सेकेंड वाले पे एपोस्ट्रोफी एस का यूज होगा, ठीक है, और वो सिंगुलर फॉर्म में होगा। तो यहाँ पे एग्जांपल दिया, शीला एंड रोहित फादर हैज डाइड। यहाँ पे हैज तो सिंगुलर फॉर्म में है, और यहाँ पे एक और दो, दो कॉमन नाउन मिल गया, तो यहाँ पे एक के साथ, सेकंड वन के साथ एपोस्ट्रोफी एस लग गया। और यहाँ पे फादर तो दोनों के ही हैं, ठीक है ना, फादर दोनों के हैं। हियर यहाँ पे इज का यूज हुआ था प्लूरल वर्ब, तो ये सिंगुलर में था, सिंगुलर वर्ब हैज का यूज हुआ था, ठीक है ना। तो अब दूसरा क्या है कि बट एपोस्ट्रोफी इज यूज आफ्टर ईच नाउन फंक्शनिंग सेपरेटली एंड एक्सप्रेस इन प्लूरल फॉर्म। मतलब कि अगर सेम वही है कि दो नाउन, कॉमन नाउन एक ही सेंटेंस में आते हैं और ये प्लूरल फॉर्म में होता है, तो दोनों के साथ एपोस्ट्रोफी एस का यूज करेंगे।
एग्जाम्पल देखो, शीलाज रोहित फादर आर मीटिंग टुडे। यहाँ पे आर जो है वो प्लूरल फॉर्म में है, तो शीला और रोहित के साथ एपोस्ट्रोफी एस का यूज हो गया है। ठीक है ना, आई होप यहाँ तक समझ में आया होगा। चलो रूल नंबर 8 पे चलते हैं। तो हमें क्या कहता है रूल नंबर 8, मटेरियल नाउन सिल्वर गोल्ड आयरन वुड एटसेट्रा and abstract noun honesty care bravery beauty etc are not used in plural form। मतलब कि मटेरियल नाउन एंड एब्स्ट्रैक्ट नाउन जो है वो प्लूरल फॉर्म में यूज नहीं होते। तो इनके एग्जांपल्स ले लेते हैं। जैसे केयर ऑफ गोल्ड इज नेसेसरी, सही बात है। सोने का केयर, सॉरी हमें लगा गोल्ड है, केयर ऑफ ओल्ड इज नेसेसरी। ठीक है, पुराने चीज़ों का ख्याल रखना बहुत ही आवश्यक होता है। और यहाँ पे क्या दिया, ज्वेलरी ऑफ गोल्ड इज वेरी कॉस्टली। भाई सोने का तो दाम बढ़ते ही जा रहा है, तो इसका भी ध्यान रखना जरूरी ही है। बट यहाँ पे लिखा हुआ है ज्वेलरी ऑफ गोल्ड इज वेरी कॉस्टली। सोने का सामान जो है, सोने का गहना वो ज़्यादा कॉस्टली होते जा रहा है दिन पे दिन। तो ज्वेलरी ऑफ गोल्ड इज वेरी कॉस्टली। ठीक है, इन दोनों में यूज हियर सिंगुलर वर्ब इज यूज्ड इन बोथ केस। यहाँ पे इज और इज दोनों में सिंगुलर वर्ब का यूज हुआ है। तो आई होप यहाँ तक आपको समझ में आया होगा। कल हम कल हम लोग नाउन के कुछ क्वेश्चंस प्रैक्टिस करेंगे। ठीक है, तब तक के लिए थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच। यहाँ पे मेरा इंस्टा आईडी दिया हुआ है, तो आप वहाँ पे भी फॉलो कर सकते हैं। और नीचे टेलीग्राम का लिंक दिए हैं, वहाँ पे जाके ज्वाइन कर लेना। तो यहाँ पे पीडीएफ आपको मिल जाएगा। ठीक है ना। और अगर आपने कल मैथ का लेक्चर नहीं देखा है तो इधर आई बटन में लगा दूंगा और डिस्क्रिप्शन में भी दे दूंगा, तो जाके मैथ का लेक्चर दोनों देख लेना। चलिए मिलते हैं कल के वीडियो में। थैंक यू सो मच।